हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 77 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक सेम रहेगा जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। और उसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जब हम बीमार हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। 2 वेज होते हैं, वो 2 मेथड कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। साथ ही साथ हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं और एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, यानी मेडिसिन होती है, वो क्या होती है, कैसे वो वर्क करती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इजी रहने वाली है आज की हमारी ये वर्कशीट भी। लेट्स बिगिन। एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आ वर्कशीट नंबर 77, सब्जेक्ट साइंस, डेट 25 ऑफ जैन 2021। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। हाउ डू वी ट्रीट कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कैसे उसको कंट्रोल में लाया जाता है। लाइक दैट ऑफ अब अगर हम बात करें कोविड-19 है, दिस इज ऑल्सो ए कम्युनिकेबल डिजीज। ओके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है ना, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या, पहले तो हमें ये पता लगाना और उसके बाद ये कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। वी नो दैट कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज एंड आर कोज्ड बाय द पैथोजेंस। जो पैथोजेंस है यानी रोगाणु जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके कारण फैलने वाली डिजीज होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज होती है। और ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन तक स्प्रेड हो सकती है। कैसे? एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट एटसेट्रा से। ओके, whenever a person gets infected by these diseases, his body respond by showing related signs and symptoms like fever, swelling, pain, etc. जब भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है किसी को, कोई भी डिजीज, तो सिम्टम्स आते हैं, बॉडी है रिएक्ट करती है। जैसे फीवर हो गया, पेन हो गया, स्वेलिंग हो गई, लाइक दैट, भूख नहीं लगना, ओके, फैटिग्यू, थकावट महसूस होती है। तो ये क्या होते हैं? ये सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोज द डिजीज ऑन द बेस ऑफ दीज सिम्टम्स। इन्हीं सिम्टम्स के बेस पर वो डायग्नोज करता है किसको क्या प्रॉब्लम है। पूछता है ना आपसे, जी बाहर निकालिए, खांसी कितने दिनों से आ रही है, भूख लगती है या नहीं लगती है, यहाँ आंखों में दर्द होता है कि नहीं होता है, लाइक दैट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, किस लिए होते हैं? डायग्नोज कर पाएँ कि क्या सिम्टम्स है, और सिम्टम्स के बेस पर वो डायग्नोज करते हैं और उसी बेस पर फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो ट्रीटमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। कैसे? 2 वे होते हैं। देयर आर द 2 स्टेप्स टू ट्रीट एनी कम्युनिकेबल डिजीज को ट्रीट करने के 2 मेथड्स कह सकते हैं, 2 स्टेप्स कह सकते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इनको? प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि उपचार के नियम कहेंगे हिंदी में। चलिए हम देखते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कौन से हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, देयर आर द 2 प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि 2 तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है या किया जाता है। फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज एंड सेकेंड वन क्योर बाय किलिंग द पैथोजेंस, यानी कि पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। सेकेंड है क्योर बाय किलिंग द पैथोजेंस, है उसको मार दिया जाए, क्योंकि पैथोजेंस है वही तो रोगाणु है, उसी के कारण बीमार हुए, उसको खत्म कर दिया जाए तो जड़ ही खत्म। और पहला वे होता है कि जब नॉन सीरियस डिजीज होती है तो उसके इफेक्ट्स को कम कर दिया जाता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी है वो ऑटोमेटिक है उसका सामना कर पाती है डिजीज का। इसमें पहला है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन्स टू सबसाइड द इफेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन देता है। जैसे पेन, फीवर, एक यानी सर दर्द हो रहा है या कहीं पे दर्द हो रहा है या फीवर है तो उसके लिए मेडिसिन दे दी जाती है। और उससे साथ ही साथ हमें ये भी बोला जाता है कि बेड रेस्ट किया जाए। ओके, बेड रेस्ट इज एडवाइज सो दैट द बॉडी गेट्स टाइम टू रिकवर। तो ये पहला वे होता है कि इसके इफेक्ट्स को कम कर दिया जाए और उसके लिए कुछ मेडिसिन है वो दे दी जाए। सेकेंड वे होता है द क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजेंस, यानी जिस रोगाणु से हम बीमार हुए उसको मार दिया जाए। दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट आफ्टर कंफर्मिंग द टाइप ऑफ पैथोजेंस और एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज बेस्ड ऑन द मेडिकल रिपोर्ट्स। जो मेडिकल रिपोर्ट्स है, मेडिकल चेकअप है, जब ये एश्योर हो जाता है कि किस टाइप के डिजीज है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स सर्टेन मेडिसिन टू किल द पैथोजेंस, पैथोजेंस को मारने के लिए कुछ सर्टेन मेडिसिन हमें दी जाती है। कैटेगरी ऑफ मेडिसिन फॉर दिस आर, इसमें कई टाइप के कैटेगरीज होती है, क्योंकि एक टाइप की जो कैटेगरी की मेडिसिन है वो उसी टाइप की जो पैथोजेंस है उस पर वर्क करती है। जैसे एंटीबैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया के लिए ही वर्क करेगी। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है पहली, यूज अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है। एंटीवायरल मेडिसिन यूज्ड अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। एंटीफंगल
ये फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन है, ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए यूज़ होती है। एंड एंथेलिनिटिक जो मेडिसिन है, एंथेलमिंटिक, वो यूज़ की जाती है जो पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में मेडिसिन भी दी जाती है इसके लिए। तो ये अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट जो सेकंड 2 स्टेप हो गए ना, पहला है टू डिक्रीज करना जो इफेक्ट्स ऑफ डिजीज है, यानी कि जो डिजीज है उसके जो इफेक्ट है उसको कम करना। पहला वे तो ये होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, और सेकंड वे होता है टू क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजेंस को मार करके उस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वर्कशीट का कि कैसे 2 वे कौन से हैं। तो टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज बीमारी के प्रभाव को कम करना, और दूसरा है जो रोगाणु है उसको खत्म करना। और उसके लिए अलग अलग जैसे ही डायग्नोज किया जाएगा कि किस कारण से किस टाइप का पैथोजन है, उसी टाइप की मेडिसिन दी जाती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक की, कि एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन क्या होती है। कई बार आप सुनते होंगे कि एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक दे दीजिए, होता ना ऐसा। तो क्या होती है? द मेडिसिन और ड्रग्स यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन आर नोन एज द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कौन सी होती है? वो मेडिसिन जिनको हम यूज करते हैं किसके लिए? किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए या उसको खत्म करने के लिए, तो वो होती है एंटीबायोटिक्स। जैसे पेनिसिलिन है, जैसे टेट्रासिलिन है। ओके, एंटीबायोटिक कैसे वर्क करती है? एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दस किल दम। ये जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है, तो उसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, उसको रोक दिया जाता है। उसको रोकने के बाद उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है और धीरे धीरे वो वहीं पे बॉडी में खत्म हो जाता है। तो एक इस तरीके से फंक्शन करती है, यानी कि उसकी बायोकेमिकल लाइफ साइकिल है उसको खत्म किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। These biochemical pathways are different for different categories of pathogens के लिए अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग जो पैथोजेंस रोगाणु होते हैं उनके अलग अलग होते हैं। Thus these medicines only work against the bacteria, not for the viral infections। हालांकि जैसे बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया के लिए वर्क करेगी, ये वायरल डिजीज के लिए वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो लाइफ साइकिल है वो अलग होती है। जैसे अगर उसके लिए वर्क कर रही होती तो कोविड-19 है, कोविड-19 में हम एंटीबायोटिक्स ले लेते, दैट्स ऑल, खत्म हो जाना चाहिए था ना। एक जैसी अगर लाइफ साइकिल होती, ऐसी है नहीं। ओके, तो पहली चीज़ हमने समझी कि एंटीबायोटिक क्या है और कैसे ये वर्क करती है। अब बात आती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन द प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। क्यों? अब एंटीवायरल ड्रग्स जो वैक्सीन बनाई गई, अब काफ़ी एक अपहिल टास्क था, जबकि एंटीबायोटिक ईजिली अवेलेबल होती है। तो ये इतना टफ क्यों होता है? वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। ये बड़ा कारण है कि उनकी जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है बहुत छोटा सा होता है, जिसको रोकना, कंट्रोल करना काफ़ी टफ टास्क होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। वायरसेस एंटर आवर सेल एंड यूज आवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस। के लिए हमारी ही मशीनरी को यूज़ करते हैं, वो हमारी ही बॉडी को यूज़ करते हैं। इसलिए जब वायरल डिजीज होती है तो जल्दी पर्सन वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जबकि जो बैक्टीरियल डिजीज है उसमें ऐसा नहीं होता इतना जल्दी। तो ये इसीलिए वायरस है उसको कंट्रोल करने या इस टाइप की मेडिसिन को डेवलप करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका लाइफ मैकेनिज्म जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस वी हैव इफेक्टिव एंटीवायरल मेडिसिन्स अगेंस्ट डेडली वायरल डिजीज के खिलाफ फिर भी हमारे पास एंटीवायरल डिजीज होती है। लाइक दैट वी हैव डेवलप नाउ द कोविड-19 के लिए भी हमने वैक्सीन है वो डेवलप कर लिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट, जिसमें हमने आसानी से कुछ आसान से टॉपिक है वो हमने डिस्कस किए कि जो डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के 2 स्टेप्स कौन से हैं। ओके, हमने एंटीबायोटिक की बात की और एंटीवायरल ड्रग्स के प्रोडक्शन की भी बात की। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इन दिस वर्कशीट 4 इजी क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 वेज टू ट्रीट ए डिजीज। किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के 2 मेथड कौन से हैं, 2 तरीके कौन से हैं। फर्स्ट है बाय रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ द डिजीज, डिजीज के इफेक्ट्स को कम करना, पहला वे तो ये होता है। सेकंड है क्योर द डिजीज बाय किलिंग द पैथोजेंस, को मार करके उसको खत्म करके डिजीज को पूर्णतः कंप्लीटली उसको खत्म करना। तो ये 2 वे होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स एंड हाउ डू दीज मेडिसिन वर्क। एंटीबायोटिक्स क्या होती है और ये मेडिसिन कैसे वर्क करती है। द मेडिसिन और ड्रग्स used to kill or stop the growth of the bacteria in the body of infected person
आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, कि वो मेडिसिन या ड्रग्स जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। अब ये वर्क कैसे करती है? एंटीबायोटिक एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग सम बायोकेमिकल पाथवेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरिया एंड दस किल दम। एंटीबायोटिक एक्ट्स करती है जो बायोकेमिकल पाथवेज होते हैं लाइफ साइकिल के बैक्टीरिया के, उसको रोक देती है, उसको ब्लॉक कर देती है, और धीरे धीरे फिर बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाई इज द प्रोडक्शन ऑफ वायरल ड्रग्स आर मोर डिफिकल्ट देन प्रोड्यूसिंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। वायरल ड्रग्स है उसका प्रोडक्शन डिफिकल्ट होता है एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स से ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्यों है, हमें ये बताना है। Making antiviral drugs is more difficult than making antibacterial medicines because viruses have very few biochemical mechanism of their own। क्योंकि उनके बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है बहुत लिमिटेड सा होता है, जिस पे रिसर्च करना या जिसको ब्लॉक करना इट इज़ नॉट सो इजी टास्क, बहुत आसान नहीं होता, इसलिए जो वायरल ड्रग्स का प्रोडक्शन वो डिफिकल्ट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिजीज। क्या होती है? नेम एनी 3 सच डिजीज, ऐसी 3 डिजीज के नाम बताने हमें। कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है उन्हें इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। एंड दीज आर कोज्ड बाय पैथोजेंस, जो पैथोजेंस है उनसे ये फैलती है, यानी रोगाणु के कारण ये फैलने वाली होती है। कैसे फैलती है? दिस स्प्रेड थ्रू द एयर, वाटर, फूड एंड द फिजिकल कॉन्टैक्ट एट्सेट्रा, उससे ये फैलती है। इनके एग्जाम्पल्स है निमोनिया, कोविड-19, कॉमन कोल्ड और द कफ एट्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आज की वर्कशीट थोड़ी हमारे पास लेट पहुंची है क्योंकि लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you. Bye bye. Have a nice day.